चलो हम इस क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। उस दिन हम ये कर रहे थे क्वेश्चन, अब आप ध्यान से सुनोगे। A and B can do a piece of work in 6 days and 4 days respectively। जब ऐसा लिखा होता है इसका मतलब A की जो स्पीड है वो 6 डेज की है और B जो है वो 4 डेज में कर सकता है। जब रिस्पेक्टिवली लिखा हो तो दोनों के अलग अलग बताया गया। तो A ने स्टार्ट किया और 2 दिन तक काम किया अकेले, उसके बाद B ने उसको ज्वाइन कर लिया, फिर दोनों ने मिलकर उस काम को कंप्लीट किया। तो हमने बताना है कि टोटल टाइम कितना लगा पूरा काम कंप्लीट होने में। इसमें जितना A ने काम किया वो भी और जितने दिन में B और A ने मिलके किया वो भी, दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम स्पीड निकालेंगे इनकी, एक दिन का काम निकालेंगे। A जो है वो एक दिन में 1/6 पार्ट कर सकता है, B 1/4 पार्ट कर सकता है। तो A और B मिलके करें तो 1/6 प्लस 1/4, 6 और 4 का LCM 12 आया, 12 को 6 से डिवाइड किया 2, 2 into 1 is 2, प्लस 12 को 4 से डिवाइड करो 3 आया, 3 into 1 is 3। अब 2 plus 3 आ गया 5, 5/12। 5/12 वर्क जो है वो 1 डे में करते हैं। ठीक है, इसका मतलब अगर A और B दोनों मिलके करते हैं तो वो 12.5 डेज में कंप्लीट करते हैं इसको, है ना। उनको 12.5 डेज लगते हैं ना काम को खत्म करने में। अब A ने अकेले ने 2 दिन काम किया, A का एक दिन का काम है 1/6, तो A का कितना काम हो गया 2 into 1/6, 2 की 6 से कटिंग कर दो तो ये आ गया 1/3। अब 1/3 वर्क जो है वो A ने अकेले ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ठीक है, बाकी कितना बचा 1 minus 1/3, 1 वर्क टोटल था उसमें से 1/3 कंप्लीट हो गया, तो 1 में से माइनस करेंगे 1/3 तो ये आ गया 3 LCM, 3 into 1 is 3, माइनस 3 को 3 से डिवाइड करो 1, 1 into 1 is 1, तो 3 minus 1 is 2, ये आ गया 2/3 वर्क। अब बाकी का जो काम बचा है वो 2/3 है। ठीक है, अब ये वाला जो काम है ये 2/3 पार्ट जो है वो A और B दोनों मिलके कंप्लीट करेंगे। तो A और B की मिलके क्या स्पीड थी, मिलके वो लोग कितने टाइम में करते हैं, A और B मिलके 12.5 डेज में कर सकते हैं। तो 12.5 को 2/3 से मल्टीप्लाई करो, कटिंग हो रही है 3 और 12 की, 3 4s are 12, ऊपर है 4 into 2 और नीचे 5, तो 8/5। अब 8/5 डेज A और B को लगते हैं बाकी का काम कंप्लीट करने में। A ने पहले ही 2 दिन काम करा था तो 2 दिन उसके ऐड कर दो, 2 plus 8/5, 2 और 8/5 को जब ऐड करेंगे तो LCM 5, 5 को 1 से, क्योंकि 2 के नीचे डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है इसका मतलब 1, 2/1, 5 को 1 से डिवाइड करो 5 आया, 5 into 2 is 10, प्लस 5 को 5 से डिवाइड करो 1, 1 into 8 is 8, तो ये ऊपर आ गया 10 plus 8, ये आ गया 18/5। 18 को 5 से डिवाइड करो, 5 3s are 15, 3 रिमाइंडर, तो ये आ गया 3 and 3/5 डेज, ये आंसर आ गया। अब समझ आ गया सबको? ओके, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। हमने ये वाला भी नहीं किया ना, ये हाँ, A और B मिलके एक बिल्डिंग के फ्लोर्स को पॉलिश करते हैं, मिलके वो 25 दिन में उसको कंप्लीट कर सकते हैं। पहले मैं इंग्लिश में बोल देती हूँ क्वेश्चन। A and B can polish the floors of a building in 25 days. A alone can do 1/3 of this job in 15 days. In how many days can B alone polish the floors of the building? ठीक है, हमारा क्वेश्चन है A और B अगर मिलके फ्लोर पॉलिश करते हैं किसी बिल्डिंग के तो उनको 25 दिन लग जाते हैं। A अकेला अगर लगता है तो वो 1/3 काम 15 दिन में पूरा कर लेता है। तो हमने पता करना है कि अगर B अकेला करता, A ना करता, सिर्फ B करता तो कितने दिन लगते। अब हमें A की स्पीड अकेले की पता है और A और B की मिलके पता है, तो हम मिलके वाले में से अकेले वाले का डिफरेंस फाइंड करेंगे। अब A alone can do 1/3 of the job in 15 days, तो अगर 1/3 जॉब को, अगर हम 1/3 जॉब को A 1/3 जॉब को 15 डेज में कर सकता है तो वो पूरे जॉब को कितने टाइम में करेगा, 3 into 15, 45 डेज ना। समझ आया? 1/3 भाग वो 15 दिन में करता है, तो 1 वर्क कितने में करेगा, 15 डिवाइडेड बाय 1/3, ये आ गया 15 into 3/1, 15 3s are 45, 45 डेज में। यहाँ तक समझ आ गया सब? मान लो आपने 30 रोटी बनानी है
अगर 10 रोटी बनाने में आपको चलो 15 मिनट लग जाते हैं, 10 रोटी में, तो 30 रोटी बनाने में कितना टाइम लगेगा? 45 डेज। इसी तरह से अभी ए का काम है। अब मैंने 30 में से 10 रोटी बोला था, वो 1/3 हो गया ना उसका पार्ट, तीसरा हिस्सा। अब वो तीसरा हिस्सा जो है वो 15 मिनट में कर सकता है, 15 डेज में कर सकता है। तो पूरा काम करने में उसको कितना लगेगा? 15 को 3 से गुना कर देंगे, 45 दिन। 45 डेज में वो कंप्लीट कर लेगा ए। अब हमने निकालना है कि बी जो है उसका एक दिन का कितना काम है। ए का एक दिन का काम कितना हुआ? 1/45। एक दिन में वो 45वां हिस्सा काम का कर सकता है। ठीक है, तो अब बी का 1 डे का वर्क कितना होगा? अब हम ए और बी का 1 डे का वर्क कितना था मिलके? 1/25, क्योंकि दोनों मिलके 25 डेज में कर सकते हैं, तो 1/25। अब 1/25 है ए और बी का 1 डे का वर्क, और ए का 1 डे का वर्क है 1/45। तो 1/25 में से माइनस करो 1/45, एलसीएम लो और सॉल्व करके मुझे बताओ कितना आया। 1/25 माइनस 1/45। एक बच्चे का आंसर आया, बाकी बच्चों का? यस यस, वेरी गुड। यस, 4/225 सबका आ गया। 1/25 माइनस 1/45, 25 और 45 का एलसीएम, दोनों 5 के टेबल पे जा रहे हैं। 5 5 जार 5 9 जार 45, तो 5 और 9 आगे उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 5 इंटू 5 इंटू 9 करेंगे तो 225। अब 225 को 25 से डिवाइड करो, 9 आया। फिर 9 इंटू 1 इज 9, ऊपर 9 लिख लिया। माइनस का साइन, 225 को 45 से डिवाइड करो तो 5 आएगा। 5 इंटू 1 इज 5। अब 9 माइनस 5 इज 4, 4/225 आ गया। ये है उनका बी का 1 डे का वर्क। तो बी अकेला कितने टाइम में कर सकता है? 1 डिवाइडेड बाय 4/225। ये हो गया 1 इंटू 225/4। अब 225 को 4 से डिवाइड करो तो ये मिक्स फ्रैक्शन में आ जाएगा। 4 5 जार 20 और 2 रिमाइंडर, 5 उतारा 25, 4 6 जार 24। 24 को इसमें से माइनस किया 25 में से, तो 1 आ गया। तो मिक्स फ्रैक्शन में हमारे पास आ गया 56 एंड 1/4 डेज। सबने कर लिया कंप्लीट? ओके। अगर किसी को कहीं पे समझ ना आए तो आप दोबारा पूछ सकते हो। हाँ हाँ, कि बी कितने दिन में इसको खत्म कर सकता है काम को, अकेला अगर करेगा तो। अच्छा, अब समझ आ गया। अगला क्वेश्चन करें। सुनीता कैन, और तो नहीं किसी ने पूछना कुछ? सबको आ गया ना समझ? सुनीता कैन एम्ब्रॉयडर ए साड़ी इन 15 days. Her sister-in-law Abha can do it in 10 days. They start embroidery of the sari together, but later on, after 2 days, Abha gives up the work and goes to her parents. In how many days will Sunita finish the remaining work of embroidery the sari? सुनीता एक साड़ी की कढ़ाई कर सकती है 15 डेज में, और उसकी सिस्टर इन लॉ आभा वो इस काम को 10 दिन में कर सकती है। उन्होंने इकट्ठे काम किया 2 दिन, लेकिन 2 दिन के बाद आभा चली गई छोड़ के, और बाकी काम सुनीता ने फिनिश किया। तो सुनीता को कितने दिन लगे? और अब आप लोग ट्राई करो इसको, कहीं कुछ मिस हुआ तो पूछ सकते हो। दोनों मिलके 2 दिन, सुनीता 15 दिन में कर सकती है, आभा 10 दिन में कर सकती है। 2 दिन इकट्ठे काम किया, फिर आभा चली गई। जिसका कंप्लीट होता जाए मुझे आंसर भेजते जाओ, बताते जाओ। 15 डेज में वो पूरा कर सकती है, लेकिन 10 राइट आंसर। आज हमारा क्लास का मैसेज मॉर्निंग में आ गया था ना सबके पास 10 बजे? ओके, हाँ, 10 इज राइट आंसर। बाकी बच्चों का नहीं आया? वंदना, राजेश, आकांक्षा, अदिति, कितना आ रहा है वंदना? नहीं। अच्छा, सुनीता जो है वो 15 डेज में कर सकती है, आभा 10 डेज में। तो दोनों का कितने कितने दिन का, ये 1 डे का वर्क कितना हुआ? सुनीता का 1/15 और आभा का 1/10। दोनों का मिलके 1 डे का वर्क कितना हुआ? 1/15 प्लस 1/10। ये कितना आया आप लोगों का? पहले दोनों का 1 डे। हाँ, आपका तो आ चुका है ना, बाकी बच्चों से पूछ रही हूँ। विक्रम का आ गया और दिया का आ गया, 2 बच्चों का आ गया। मैं बाकियों से बात कर रही हूँ। 1/6 आ गया, 1/15। हाँ, तो 1/6 इनका 1 डे का वर्क है। दोनों ने मिलके कितने दिन किया? 2 दिन। तो 2 डेज में कितना काम कंप्लीट कर लिया? 2 इंटू 1/6, 1/3 आ गया, है ना। अब रिमेनिंग वर्क 1/3 तो दोनों ने मिलके कंप्लीट कर ही लिया है।
बाकी का काम जो बचा, कितना बचा, 1 में से 1/3 माइनस करो। यस। अब 2/3 जो काम रह गया वो सुनीता ने अकेली ने किया। सुनीता की स्पीड क्या थी, 1 डे का वर्क उसका 1/15। वो पूरा काम अगर करती तो 15 डेज में उसको कंप्लीट कर लेती, लेकिन अब काम बचा 2/3, तो 2/3 को 15 से मल्टीप्लाई करो, 2/3 इंटू 15, 10 डेज आ गया। हमारा क्वेश्चन था कि कितने दिन में सुनीता ने बाकी का काम फिनिश किया, तो ये 10 डेज आ गया। अगर पूछा जाता टोटल दोनों को मिलके कितने डेज लगे, फिर आप पहले 2 दिन भी इसमें ऐड कर देते, 10 + 2, फिर कहते कि 12 डेज लगे। ठीक है, इजी है। अब हमने इस टाइप के तो बहुत से क्वेश्चन कर लिए हैं, है ना, ये टाइम एंड वर्क के। अब हम आते हैं अगली टाइप पे। अब हमें पहले तो था ना कि 2 क्वांटिटीज के बारे में बात हो रही है कि कितने डेज लगे, इसके बारे में किया था। पहले हमने जैसे क्वेश्चन किए थे कि इतने आदमी एक काम को इतने दिन में कर सकते हैं, तो अगर इतने आदमी लगेंगे तो कितने टाइम में करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन किए थे ना। अब हमारे पास 3 चीजें होंगी, उसके लिए पहले हम इसी की प्रैक्टिस करते हैं, 2-2 क्वांटिटीज वाली। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस ये वाली कर लो, उसके बाद हम आते हैं उस टाइप पे। अगला क्वेश्चन अब आपको आता है, ये रिवीजन ही है। 5 men can complete a job in 8 days. How many days will it take if 12 men do the job? 5 आदमी एक काम को 8 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, 12 आदमी करेंगे तो कितने दिन में करेंगे? नहीं विक्रमजीत, रॉन्ग है। 5 आदमी 8 दिन में कर सकते हैं, 12 आदमी ज्यादा दिन लगाएंगे कि कम लगाएंगे? अब नंबर ऑफ मैन ज्यादा हो गया तो काम करने के दिन जो है वो कम हो गए, तो उल्टा हुआ ना, इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन का फॉर्मूला क्या था, भूल गए? A1 इंटू B1 इज इक्वल टू A2 इंटू B2, भूल गए? बस फिर लगाओ। यस, 10/3, राइट आंसर। यस, 8 इंटू 5 इज इक्वल टू 12 इंटू x, 12 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 8 इंटू 5/12, इनकी कटिंग करो तो क्या आया? सबका आ गया? ओके, मैंने इसीलिए प्रैक्टिस करवाई है इसकी, क्योंकि मुझे पता था कि आप लोग भूल गए होंगे। हेलो, गुड इवनिंग। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, अभी हम वही टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं, टाइम एंड वर्क का। अब बाकी आप ऑडियो सुन लेना। अच्छा, आप लोग डेली, और मैं अपनी ऑडियो जो है ये ग्रुप में तो डालती हूँ। कल एक बच्चे का मैसेज आया हुआ था कि उसके आगे की उस लिंक में मैं थोड़े से चैप्टर हो जाते हैं ना, फिर उसमें डाल देती हूँ। हाँ, वो तो हो गया था सॉर्ट आउट, वो मैंने दोबारा भेज दिया था। वो गलती से मेरे को लगता है वो दूसरे उसमें सेव हो गया होगा। वो मैंने मैसेज काफी लेट देखा था रात को, फिर मैंने इसीलिए दोबारा भेजा। अगला क्वेश्चन करो। सीमा वीव्स 25 baskets in 35 days. In how many days will she weave 110 baskets? अब कौन सी वेरिएशन लगनी है सोच के बताओ। 25 बास्केट बुनती है वो 35 दिन में, और अगर 110 बास्केट्स को बुनना होगा तो वो कितना टाइम लगाएगी? 25 टोकरियां बनाती है 35 दिन में, और 110 टोकरियां कितने दिन में बनाएगी? कौन सी वेरिएशन होगी इसमें? डायरेक्ट वेरिएशन, यस। हाँ, क्योंकि 110 25 बास्केट को उसको 35 दिन लग जाते हैं बनाने में, और 110 को ज्यादा दिन लगेंगे, तो डायरेक्ट वेरिएशन है। डायरेक्ट वेरिएशन में हम क्या करते हैं, जो क्वांटिटी हमने फाइंड करनी होती है उसको A1, जो हमें पता है A1, तो ये हो गया 35/25 इज इक्वल टू x/110, तो 35/25 इंटू 110। अब इनकी कटिंग करो। मैंने क्वेश्चन दिया था, सीमा 25 बास्केट्स 35 डेज में बना सकती है, अगर उसे 110 बास्केट्स बनानी होंगी तो कितना टाइम लगेगा? तो 35/25 इज इक्वल टू x/110। रेशियो लगाते हैं ना, डायरेक्ट वेरिएशन है ये, क्योंकि जितनी बास्केट्स बढ़ती जाएंगी उतने डेज भी बढ़ते जा रहे हैं, तो ये डायरेक्ट वेरिएशन है। डायरेक्ट वेरिएशन में हम रेशियो का फॉर्मूला लगाते हैं। हाँ, 35/25 इंटू 110 की कटिंग। अब अगली टाइप से पहले इसी की थोड़ी सी मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ, ठीक है? आप लोग भूल गए हो इसलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस इसी की कर लेते हैं। आसान है, कोई मुश्किल थोड़ी है, जल्दी करो। कितना आ गया? 110 इंटू 35/25, बहुत इजी है। 5 से कटिंग करो, 5 5 25, कितना आया? नहीं बेटा, 110 और 25 की पहले करो कटिंग। 5 5 25, 5 2 10, 1 बचा 10, 5 2 10, 22 ऊपर आ गया। हाँ, 154 करेक्ट है।
फिर 5 की 35 से कटिंग करो, 5 7 आर 35, तो ऊपर 22 इंटू 7 करो, 154 डेज। दोनों नंबर 5 से कट रहे हैं ना। आ गया सबको? बेटा कटिंग करनी नहीं आ रही। 110 इंटू 35 अपॉन 25, ऊपर 110 वो भी 5 से डिविजिबल है, 25 भी 5 से डिविजिबल है। 5 5 आर 25 और 110 को 5 से डिवाइड करो तो 22 आ रहा है ऊपर। इधर से 35 और नीचे 5 फिर से कटिंग हो रही है। 5 7 आर 35, 5 इंटू 1 इज 5, तो नीचे 1 आ गया और ऊपर 22 इंटू 7, 22 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 154 आंसर। अब समझ आ गया सबको? अब आ गया? किसी को नहीं आया तो बोलो ओके ओके। अगला क्वेश्चन करो। अब आप लोग खुद ट्राई करोगे, 2 में मैंने हेल्प की है, इसी टाइप के क्वेश्चंस दे रही हूँ अभी मैं आपको। 6 men can complete the electrical fitting in a building in 7 days. How many days will it take if 21 men do the job? अगर 6 आदमी काम करते हैं इलेक्ट्रिक फिटिंग का तो उनको 7 दिन लग जाते हैं, लेकिन अगर 6 की जगह 21 लोग लग जाएं इस काम को तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा? अब आप इस टाइप के क्वेश्चंस में सबसे पहले आपने सोचना है कि डायरेक्ट वेरिएशन है या इनवर्स। डायरेक्ट है तो रेशियो वाला फॉर्मूला, इनवर्स है तो मल्टीप्लाई वाला। कितना आया? 2 days। ओके, और बच्चों का कितना आया? ओके, सुशांत का भी 2 days। चंचल आपका, अदिति, वंदना, वंदना का आ गया है ना? आ गया अदिति। चंचल आपका भी आया। 6 इंटू 7 अपॉन 21, इसमें डायरेक्ट वेरिएशन है। डायरेक्ट वेरिएशन है या इनवर्स है? यस यस, इनवर्स है। मैं वेट कर रही थी, कोई बोला ही नहीं, मैंने जान के बोला था डायरेक्ट। अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो आपको करेक्ट करना चाहिए ना इमीडिएटली, तब पता चलेगा कि आपको समझ आ गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिक्र नहीं करो आप। आपकी आवाज नहीं रिकॉर्ड हो रही, सिर्फ मेरी हो रही है, ठीक है? आप घबराया नहीं करो, अगर गलत भी आंसर आ रहा है तो आप बता दो, तभी तो आपको पता चलेगा ना आप कहाँ पे गलत हो, ठीक है? कितना आया? हाँ, इसमें इनवर्स वेरिएशन है, इसलिए 6 इंटू 7 इज इक्वल टू 21 इंटू एक्स। अब 21 इधर आके डिवाइड होगा, 6 इंटू 7 अपॉन 21। अब 7 1 इज 7, 7 3 आर 21, और 3 और 6 की कटिंग करो, 3 2 आर 6, तो हमारे पास सिर्फ 2 days बचा। 2 days इज द आंसर, ठीक है? अब अगला क्वेश्चन ट्राई करो। 8 men can do a piece of work in 9 days. In how many days will 6 men do it? पहले आपने सोचना है कि कौन सी वेरिएशन है, डायरेक्ट या इनवर्स, फिर उसको अप्लाई करना है फॉर्मूला। 8 आदमी एक काम को 9 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। 6 आदमी अगर करेंगे तो कितने दिन लगेंगे हमको? आदमी कम हो गए तो डेज कम लगेंगे कि ज्यादा? ज्यादा। फिर कौन सी वेरिएशन होती है? डायरेक्ट है। उल्टा हो रहा है ना, 8 आदमी है तो 9 दिन में खत्म कर लेंगे, 6 आदमी है, आदमी कम हो गए तो ज्यादा दिन लगेंगे ना उनको। एक चीज कम हुई दूसरी बढ़ेगी, तो ऐसे केस में इनवर्स उल्टा है ना ये। जब दोनों चीजें बढ़ती हैं, दोनों क्वांटिटीज बढ़ती हैं या दोनों घटती हैं तो हम कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। अगर एक बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है तो इनवर्स वेरिएशन। अब याद रखना इस बात को। अब कितना आंसर आया सॉल्व करके बताओ। इसमें क्या करेंगे हम? 8 इंटू 9 इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स। 6 इधर आके डिवाइड करो, कटिंग करके बताओ कितना आंसर आया। अब तो इजी हो गया बेटा। 8 इंटू 9 इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स। 6 को इधर ला के डिवाइड करो, 8 इंटू 9 अपॉन 6 हो गया। कटिंग करो, बहुत इजी है तो। कितना आया? वेरी गुड, सबका आ गया 12 days। 8 इंटू 9 अपॉन 6, 6 की 8 से कटिंग हो रही है, 2 4 आर 8, 2 3 आर 6, फिर 3 की 9 से हो रही है, 3 3 आर 9, 4 3 आर 12 आंसर, 12 days। ओके, अगला क्वेश्चन करो। रीमा weaves 35 baskets in 25 days. In how many days will she weave 55 baskets? 35 baskets जो है वो 25 दिन में करती है। 55 baskets कितने टाइम में करेगी, ज्यादा कि कम? अब आप लोग सोच के लगाओ इसको, वेरिएशन कौन सी लगेगी उसका फॉर्मूला। अच्छा, रीमा 35 baskets 25 days में वीव कर सकती है, बुन सकती है। अगर उसने 55 बास्केट को करना होगा तो कितने टाइम में करेगी? दिया शोर बंद करो बेटा अपने पीछे। दिया म्यूट कर लो बेटा। दिया मम्मी को बोलो म्यूट कर दे। और दिया आप भी करना सीख लो बेटा, आप तो इतने इंटेलिजेंट हो बच्चे। नहीं करना आ रहा बच्चों को? कौन सी वेरिएशन है यहाँ? डायरेक्ट। क्यों डायरेक्ट है? क्योंकि 35 बास्केट को 25 दिन लगते हैं, अगर ज्यादा बनानी होंगी तो ज्यादा दिन लगेंगे ना।
तो ये डायरेक्ट वेरिएशन में हम क्या करते हैं, 25/35 इज इक्वल टू 55, ये x अपॉन 55, 55 इधर आके मल्टीप्लाई 25 इंटू 55 अपॉन 35। और अगर किसी बच्चे को ये डायरेक्ट वेरिएशन में अगर फॉर्मूला लगाने में दिक्कत आ रही हो तो वो यूनिटरी मेथड भी दिमाग में यूज कर सकता है। जैसे आप करोगे 35 बास्केट्स बनाने में 25 दिन लगते हैं, एक बास्केट को बनाने में कितना लगेगा, 25 को 35 से डिवाइड कर दो, और 55 को कितना लगेगा, 25/35 इंटू 55। अपने दिमाग में आप यूनिटरी मेथड भी लगा सकते हो अगर फॉर्मूला आप भूल गए हो तो। 77 तो नहीं है, 25/35 इंटू 55, 35 और 25 की कटिंग हो रही है, 5 7 5 5 55 को 5 से मल्टीप्लाई करो और जो आएगा उसको 7 से डिवाइड करो, तो कितना आया, 275 आया। 25 ये इसको मल्टीप्लाई किया गया 55 को 5 से, 275/7, 275 को 7 से डिवाइड करो, कितना आया, 275/7, इसको डिवाइड करो तो 39 and 2/7 डेज, ये आंसर आ रहा है। ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेना आप। हाँ नहीं, वो तो एक ही कट सकता है ना, या तो 55 के साथ 35 की कटिंग कर लो, 5 7 35, 5 11 55, फिर 25 को 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 25 और 11 दोनों नंबर 7 से नहीं कटने वाले और कटिंग फर्दर नहीं हो सकती। आपकी मर्जी, आप या तो 25 से 35 की कटिंग करो, एक जगह कर सकते, या 55 से करो, दोनों केसेस में आंसर सेम आएगा। ठीक है बेटा, आ गया। 275/7, 275 को 7 से डिवाइड करो, 7 3 21, 27 में से 21 माइनस करो, 6 आया, ऊपर से 5 बता रहा, 65। अब 7 9 63, 63 को 65 से माइनस किया तो 2 रिमाइंडर आ रहा है और इधर होल नंबर आ रहा है 39, तो आंसर है 39 and 2/7 डेज। ठीक है, यही टॉपिक हम मंडे को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, फिर आपको नई टाइप के क्वेश्चंस, इससे आसान है वो मुश्किल नहीं है, ये तो मैंने इसलिए करवा दिए कि कहीं आप भूल तो नहीं गए पिछला जो हमने किया हुआ है। ठीक है, ओके, बाय बाय, वेलकम, थैंक यू।